वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम बात कर चुके हैं रक्त की कि किस प्रकार से रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, प्लाज्मा कितना, क्या कितना। तो अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आवाज हाई रही होगी आपको। आज हम बात करेंगे रक्त का थक्का किस किस प्रकार बनता है। भाई हम एक एक चीज को अलग अलग देख चुके हैं। पहले हम रक्त की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रक्त का थक्का बनने के, रक्त का क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना या ब्लड का जमना। ठीक है, कैसे जमेगा? जब कभी चोट लग जाती है, जब कभी चोट लग जाती है कहीं गिरने से, एक्सीडेंट में, या कोई बच्चा आपके से नोच लेता है, कहीं भी हो सकता है ना। आप बच्चे को ज्यादा परेशान करोगे तो वो क्या करेगा बताओ मेरे को, नोचेगा ही सही ना। हो तो क्या होता है फिर? तो फिर अपने वहां पे ऊपर एक लाल लाल सी पट्टी बन जाती है, तो वो क्या होता है? रक्त का थक्का होता है। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा या पहले पढ़ा होगा कि रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। क्या होता है विटामिन के, कैसे जमता है, वो हम सब आगे अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि विटामिन के का कितना योगदान होता है। तो सबसे पहले देखिए थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट क्या करती है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, कैस्केडिंग प्रोसेस होती है किसकी? ब्लड के जमने को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड के जमने को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या 3-4 दिन तक चलती है? कि बिल्कुल नहीं, 3-4 दिन तक नहीं चलती है। कब तक चलती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लग गई, तो क्या करेंगे? इसे पकड़ेंगे ना, इसको थोड़ी देर 2-5 मिनट, उसमें क्या होगा? ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर ज्यादा लगी है तो फिर तो नहीं होता है बंद, लेकिन अगर एक नॉर्मल जगह पे लगी है तो क्या होता है? 4-5 मिनट में बंद हो जाता है। बंद हो जाता है ना? बंद हो जाता है तो कितना टाइम लगता है इसमें? 4 से 5 मिनट। तो ब्लड के जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैस्केडिंग प्रोसेस। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं थ्रम्बोसाइट। सबसे पहला 4 स्टेप में ब्लड जमता है। कैसे जमता है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है थ्रम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स। ये क्या करती है? जैसे ही प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आती है, जैसे ही प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आती है तो थ्रम्बोप्लास्टिन बना लेती है। भैया वायु के संपर्क में कैसे आई? तो जब भी हमारे लगी ये ब्लड बाहर निकला स्किन के, तो क्या हुआ? वायु के संपर्क में ब्लड आया। ब्लड में क्या था? रुधिराणु में। रुधिर के प्लाज्मा और रुधिर अलग अलग भाग होते हैं। तो रुधिर भी बाहर आया ना, तो रुधिर में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी बाहर आएगी। तो जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आएगी तो वो क्या करेगी? वायु के संपर्क में आ गई। वायु के संपर्क में आके क्या बना लेगी? थ्रम्बोप्लास्टिन वो बना लेती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं सेकंड नंबर की। अब थर्मोप्लास्टिन बना लिया, थर्मोप्लास्टिन बनाने से क्या थक्का जम जाएगा? नहीं, और भी आगे प्रोसेस होगी देखिए। अब थर्मोप्लास्टिन क्या करेगा? कैल्शियम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? कैल्शियम के पास। कि भैया उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, लग गई, लग गई भैया, लग गई। क्या हुआ? लग गई। लिखते चलना आप इन सब चीजों को कि भैया लग गई, लग गई। अब क्या करे? लग गई तो कैल्शियम बोलेगा भैया मेरे तो कुछ बस की नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे नहीं है बस की कुछ, तू बता कुछ। फिर थर्मोप्लास्टिन बोलता है भैया एक कुंभकर्ण सो रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है। क्या कर रहा है कुंभकर्ण? सो रहा है, उसको जगाओ। चलो, तो कौन है कुंभकर्ण? प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन को उसी टाइम पे, ये उसी टाइम एक्टिव होता है जब कट जाती है सेल। सेल कहीं पे कट दी है, दौड़ के जाता है फटाफट, चल 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 चल, मेरा काम मेरा काम मेरा काम। तो ये क्या हुआ? थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। ठीक है, एक्टिव करने के बाद में क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बिन। तो पहले तो इसको क्या बोलेंगे जब इधर रहेगा? जब ये सुप्त अवस्था में रहेगा अर्थात सोता रहेगा, जब किसी काम का नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन। बाद में क्या बोलेंगे इसको? इनके मिल जाने के बाद में थ्रोम्बिन, इन्होंने इसको एक्टिव कर दिया। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या हुआ? इधर आएगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या होगा? फाइब्रिनोजिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
तो अब आगे देखो कि क्लोटिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब देखिए हम ये देखेंगे क्लोटिंग में कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती है, अर्थात कौन कौन सी चीजें भाग लेती है। अब देखो आप, तो सबसे पहले बात करते हैं रुधिराणुओं की। ठीक है, तो रुधिराणुओं में से थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स या बिंबाणु जिनको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है प्रोटीन। अब ये भी अगर इसको एक तरीके से देखें, अगर ये प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब देखिए ये दूसरी तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि प्लाज्मा का कौन सा भाग ब्लड की क्लोटिंग में सहायता करता है, तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ही तो पाए जाते हैं ना भाई। इनको निकालने के बाद वहां पे क्या बचता है, सिर्फ सीरम बचता है। तो प्लाज्मा का भी पूछ सकता है। अगर पूछता है कि रुधिर का कौन सा कण रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसाइट। कौन से प्रोटीन होते हैं, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछता है कि प्लाज्मा का कौन सा भाग है, तब भी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ही बताना है। अब कौन सा तत्व या धातु है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो वो हो गया कैल्शियम। कौन सा तत्व है, कैल्शियम तत्व है। तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के, ये भी क्या करता है, उत्प्रेरित कर, मतलब ये भी रक्त का थक्का जमाने में एक भूमिका निभाता है पूरे शरीर में। अब ये तो हो गई रक्त का थक्का जमाने की बात। देखिए अब ये रक्त शरीर के भीतर अंदर भी तो जमा सकते हैं ना भाई, ये तो हमेशा इसीलिए तैयार बैठे हैं ना कि चलो 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 रक्त का थक्का जमाओ। लेकिन हमें हमारी बॉडी जिसने भी बनाई, जिस भी भगवान ने बनाई, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, बहुत खतरनाक था वो। तो क्या है कि हमारे शरीर में पाया जाता है एक एंटी क्लोटिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं, हेपेरिन बोलते हैं उसको। ये क्या करता है, इनके और इसके खतरनाक वाली दुश्मनी होती है। तो मान लो 36 का आंकड़ा, जैसे वो पहले के जमाने में बच्चे होते थे ना, पापा जी अंदर अपने बाहर, राजवीर सर बोलते हैं, तो इन दोनों के साथ वैसी दुश्मनी होती है। 36 का आंकड़ा बोल सकते हैं आप इसको। कैसी अब दुश्मनी कैसे, ये सारे बोलते हैं कि हम जमाएंगे थक्का शरीर में, अंदर भी हम तो अंदर भी जमाएंगे। लेकिन ये क्या बोलता है, आ जाओ एक एक, तुम्हारे औकात मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ मैं हूं, तुम जमा के दिखाओ। तो ये क्या करता है, नहीं जमाने देता। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ही ब्लड जम जाएगा, तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा। अब हेमरेज हो जाएगा, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी नस में ब्लड जम गया, हमारी किसी धमनी या वाहिनी में, धमनी या सिरा में ब्लड जम गया। अब वो क्या, ब्लड क्या करेगा, ब्लड जाता है 120 की स्पीड से, आता है 80 की स्पीड से, वो तो फाड़ देगा उसको, फाड़ देगा ना, हेमरेज हो जाता है। क्या होता है, जम जाएगा ब्लड। अब ये ज्यादातर कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में जो छोटी कोशिकाएं होती है उनमें जमता है। तो उसी को रोकने के लिए क्या होता है, हेपरिन होता है। हेपरिन के और इनके, इन चारों के क्या होता है, खास दुश्मनी होती है कि ये बोलते हैं कि हम तो जमेंगे, ये बोलता है कि औकात है तो जम के दिखा, अगर काट के नहीं फेंक दिया तो मेरे को बताना। तो अब बनाने वाला देखो, हमारे शरीर को बनाने वाला कितना इंटेलिजेंट था। अब ये और ये दुश्मन है आपस में, ये कब काम करेगा, ये जब, अगर ये हवा के संपर्क में आता है तो ये मर जाता है। और ये मरते, ये क्या बोलते, चलो 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 इसी की लाश में जमेंगे हम। ये बड़ा नाटक करता था ना अंदर कि मैं नहीं जमने दूं, अब चलो जल्दी से इसी की लाश पे जमेंगे। तो क्या होता है, जब भी हेपरिन हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। और इन चारों का बस चलेगा कि भैया अब आगे मजे, अब जमाओ साले को। तो ये क्या करते हैं, जमाने लग जाते हैं। तो हेपरिन मर गया, इसी की लाश पे ये बोलते हैं चारों कि भैया अब तेरी लाश पे जमेंगे हम, अब तू रोक के बता देना हमें। तो ये क्या करते हैं, हेपरिन की लाश पे जमते हैं। इनको कब मौका मिलता है, जब हेपरिन हवा के संपर्क में आके मर जाता है। अब मैं आपको हेपरिन का सबसे अच्छा एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, आपने देखा होगा, आप जब कभी इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो वो ऐसे करके दवाई को ऊपर और ऐसे करके ऐसे करता है पहले तो बहुत देर तक, वो डॉक्टर होता है, कंपाउंडर होता है। फिर क्या करता है, फिर ऐसे करके उसकी तो एयर को पूरी पूरी जो हवा होती है उसको बाहर निकाल देता है ऐसे करके। और क्या करता है, थोड़ी सी दवाई भी बाहर निकाल देता है ताकि हवा ना रह जाए उसमें। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसीलिए करता है, उसमें मान लीजिए हवा रह गई, अब हवा रह गई तो आपके अंदर जाएगी। अब हेपरिन क्या होगा, वहां का हेपरिन, भाई हेपरिन तो सभी जगह पे हमारे शरीर में, तो वहां का हेपरिन क्या होगा, हेपरिन मर जाएगा, वहां का हेपरिन मर जाएगा ना। अब हेपरिन मरेगा
तो क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो फट जाएगी वहां, क्योंकि वो तो नस में नहीं जाती है, तो अपने मांसपेशियों में जाती है। तो वहां पे क्या होगा, बिल्कुल एक टाइट जगह हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेंगे भाई साहब, ये इसकी लाश पे नाचेंगे ना, इनका काम ही क्या है, इनके लिए इसकी लाश पे नाचने का। तो इसकी लाश पे नाचेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, उस जगह को टाइट कर देंगे। फिर आप वापस जाओगे कि डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब आपने लगाया था, मेरे तो हाथ दर्द कर रहा है। फिर आप क्या करोगे, वो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब कि ऐसा करना, गर्म पानी से थोड़ा सिकाई विकाई करना, हो जाएगा नॉर्मल। तो इसीलिए वो हवा को अंदर नहीं जाने देता। आपने देखा होगा जब भी बोतल लगती है ना, ऐसे बोतल उल्टी, वो उसकी क्या बोलते हैं उसको, अपने ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगती है ना, तो क्या होता है, ग्लूकोज की बोतल में क्या होता है, नीचे जब थोड़ी सी दवा दवा रह जाती है नीचे, जैसे मान लीजिए एक बोतल है, ये एक बोतल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें यहाँ तक दवा, वो वो रह जाता है ना ग्लूकोज, तभी इसको हटा लिया जाता है, तभी नर्स आती है और आपके नस में से उसको हटा देती है, कैनोले में से उसकी जो निपिल होती है उसको क्या करती है, हटा देती है। तो क्यों करती है ऐसा वो, अगर हवा अंदर गई तो ये अपना काम करने लग जाएंगे, क्योंकि ये बंद हो जाएगा काम करना, इसकी लाश बन जाएगी और इसकी लाश पे नाचेंगे सारे, बड़े निकम्मे हैं ये, इनको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, समय से पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुत सी बार क्या होता है, जो हेपरिन होता है, हेपरिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया। कौन सी, हीमोफीलिया, इंग्लैंड की महारानी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्या होता है, फिर ये हवा के संपर्क में आ जाए तो भी नहीं जमने देता। अगर ये मान लीजिए कट गया कोई, उसमें हेपरिन की मात्रा बहुत अधिक है, तो वो क्या होगा, वो जमने ही नहीं देगा। फिर वो इनको फिर वो इनको चैलेंज करता है, आजा जम के दिखा। तो ये क्या है, ये इसको बोलेंगे हीमोफीलिया। तो ये किसके, हेपरिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। अब देखो एक और चीज देखिए आप, तीनों कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में। कहाँ पाए जाते हैं तीनों, लीवर में। और तीनों क्या है? खास दुश्मन है। जैसे क्या है, खास दुश्मन है। जैसे फाइब्रिनोजन कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में। बनते कहाँ है तीनों, लीवर में, और हेपेरिन भी लीवर में। लेकिन क्या है, तीनों खास दुश्मन है, लेकिन तीनों के काम अलग अलग है। तो ये हो गया रक्त का थक्का बनना जमना। आप इनको लिखते चलिएगा, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइए, आप इनको लिखिए आप।